दोस्तों, अनिल कपूर का जन्म 24 दिसंबर 1956 को चेंबूर, मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। यह फिल्म प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर और निर्मल कपूर के बेटे हैं। सुरेंद्र कपूर पृथ्वीराज कपूर के कजन थे। इतने बड़े परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद भी अनिल कपूर को एक्टिंग में करियर बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। इसके अलावा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास रहने के लिए कोई घर तक नहीं था। ऐसे में जब सुरेंद्र कपूर मुंबई आए तो राज कपूर ने उन्हें रहने के लिए जगह दी। अनिल कपूर का परिवार राज कपूर के गैराज में रहने लगा था। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने मुंबई की एक चॉल में छोटा सा किराए का कमरा ले लिया, जिसमें वे काफी समय तक रहे। माली हालत खराब होने के बावजूद सुरेंद्र कपूर ने अपने परिवार की अच्छे से देखभाल की। वो पृथ्वी थिएटर में काम करते थे। अनिल कपूर 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे हैं। उनके बड़े भाई बोनी कपूर फिल्म प्रोड्यूसर हैं। छोटे भाई संजय कपूर एक्टर और बहन रीना मारवार फिल्मी दुनिया से दूरी रखती हैं। दोस्तों, अनिल कपूर एक्टिंग को अपना पहला प्यार मानते हैं और इस प्यार को पाने के लिए उन्होंने बचपन से ही सपने देखना शुरू कर दिया था। सोते जागते उन्हें हमेशा बस एक्टर बनने का ही ख्याल आता। यहाँ तक कि जब वो अपने घर की छत पर जाते थे तब भी एक्टिंग करते रहते। अनिल कपूर के पिता नहीं चाहते थे कि वो अपना करियर एक्टिंग में बनाए, लेकिन महज 15 साल की उम्र में अनिल ने अपने घर वालों से बिना बताए फिल्म तू पायल मैं गीत का ऑडिशन दिया और चुन लिए गए। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका सपना सच हो गया। वो इतने खुश थे कि शूटिंग के बाद उन्होंने अपना मेकअप तक नहीं हटाया और सो गए। इतना ही नहीं, अगले दिन वही मेकअप किए हुए वे स्कूल भी चले गए ताकि लोग जान सके कि अब वे एक्टर बन गए हैं। दोस्तों, फिल्म तो पायल में गीत में उन्होंने शशि कपूर के बचपन का रोल निभाया था, लेकिन किसी वजह से यह फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। दोस्तों, अनिल कपूर ने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो उन्हें पता चला कि उनके पिता सुरेंद्र कपूर दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। इस दौरान घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, जिससे उन्होंने अपनी आजीविका के लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। उस वक्त वह करीब 17 या 18 साल के थे। शुरुआत में अनिल कपूर को एक्टर नहीं बल्कि फिल्म के सेट पर स्पोर्ट बॉय के तौर पर काम मिला। इसमें उन्हें एक्टर्स को नींद से उठाना, एयरपोर्ट पर पिक और ड्रॉप करना और फिर उन्हें लोकेशन पर छोड़ने जैसे काम करने होते थे। कुछ समय तक अनिल कपूर ने यही काम किया। फिर उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर का काम मिला। उन्होंने फिल्म हम 5 की कास्टिंग की। इसी दौरान उनके मन में एक्टिंग करने की इच्छा जागी, जिसके बाद उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स की तलाश शुरू की जिसमें उन्हें बतौर एक्टर काम करने का मौका मिल सके। दोस्तों, अनिल कपूर ने अपनी पूरी पढ़ाई मुंबई से की और वह कभी भी फेल नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो वह उसमें फेल हो गए। उनके लिए एक्टिंग के एग्ज़ाम में फेल होना एक गहरे सदमे से कम नहीं था। वह दिन रात रोते रहते थे। उस समय FTII के डायरेक्टर मशहूर लेखक और एक्टर गिरीश कर्नाड थे। अनिल कपूर ने एडमिशन पाने के लिए पहले उनसे खूब झगड़ा किया, फिर उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश भी की। हालांकि इसके बावजूद उन्हें एडमिशन नहीं मिला। एक इंटरव्यू में अनिल कपूर ने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि मैंने इंस्टीट्यूट के इंचार्ज गिरीश कर्नाड से भी पूछा कि एक्टिंग और एग्ज़ाम का क्या रिलेशन है। उन्होंने बस इतना कहा कि नियम तो नियम होते हैं। हालांकि आज जब वो खुद को देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है, लेकिन वो उन लोगों को कभी नहीं भूलते जो उस एग्ज़ाम में पास हुए थे। दोस्तों, अनिल कपूर ने बतौर लीड एक्टर 1980 में तेलुगु फिल्म वामसा वृक्षम से डेब्यू किया था। हालांकि इससे पहले वे 1979 में डायरेक्टर उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे में कैमियो नजर आए थे। उन्होंने 1979 से 1982 तक बॉलीवुड की 4 फिल्में, 1979 की हमारे तुम्हारे, 1980 की एक बार कहो, 1980 की ही हम 5 और 1982 की शक्ति में बतौर सपोर्टिंग एक्टर काम किया। 1983 में फिल्म वो 7 दिन के जरिए उन्होंने बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में कदम रखा।
इसके बाद उन्होंने कई यादगार फिल्मों में अपनी एक्टिंग से फैंस को प्रभावित किया। दोस्तों, अनिल कपूर जब फिल्मों में काम पाने के लिए मशक्कत कर रहे थे तो वह फिल्म रॉकी के लिए सुनील दत्त के पास भी गए थे, लेकिन सुनील दत्त ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च किया था। अनिल कपूर ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में खुलासा किया था कि वे फिल्मों में टपोरी का किरदार अच्छे से क्यों निभाते हैं। दरअसल अनिल कपूर असल जिंदगी में कभी टपोरी थे। अनिल की माने तो बचपन में वे और उनके दोस्त टपोरियों जैसे ही काम किया करते थे। उन्होंने फिल्म की टिकट तक ब्लैक की है। 1986 में आई फिल्म चमेली की शादी पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर ने न केवल लीड रोल किया बल्कि इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी उन्होंने ही गाया था। बतौर सिंगर भी अनिल कपूर का यह पहला मौका था। दोस्तों, 1987 में डायरेक्टर शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर के किरदार को खूब सराहना मिली थी, लेकिन इस फिल्म के लिए शेखर कपूर की पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे। हालांकि बाद में इस फिल्म में अनिल कपूर को कास्ट किया गया था। दोस्तों, अनिल कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में 43 साल हो चुके हैं। अपने इतने लंबे फिल्मी करियर पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे कई झटके लगे, कई निराशाएं मिली और साथ के पल भी आए। अगर मैं सुपर ह्यूमन होता तो शायद ये स्थितियां नहीं आती, लेकिन मैं सुपर ह्यूमन तो हूं नहीं। मुझे लगता है कि एक अभिनेता को लगातार मोटिवेशन की जरूरत होती है, इसलिए हर समय नए लोगों के साथ काम करना जरूरी है। आपको हमेशा अपने दिल की सुनकर निर्णय लेने होंगे। मनोरंजन की दुनिया में बदलाव लगातार होते रहते हैं। मैंने राम लखन में जैकी श्रॉफ के छोटे भाई और त्रिमूर्ति में शाहरुख खान के बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। विरासत में एक जमींदार अमरीश पुरी के बेटे की भूमिका निभाई तो कई सालों के बाद मैं जोया अख्तर की दिल धड़कने दो में प्रियंका चोपड़ा के पिता की भूमिका में था। सिनेमा हर पल बदल रहा है और हमें भी इसके साथ बदलना होगा। हो सकता है स्टारडम एक जैसा ना हो, लेकिन वह कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। दोस्तों, अनिल कपूर को लम्हे, तेजाब, मेरी जंग, ईश्वर, बेटा और 1942 अ लव स्टोरी के लिए बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं गांधी माई फादर के लिए स्पेशल ज्यूरी नेशनल अवार्ड, पुकार के लिए बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड और मशाल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। दोस्तों, सीए नॉलेज वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो अनिल कपूर की नेटवर्थ तकरीबन 134 करोड़ रुपए है। एक फिल्म के लिए उनकी फीस 5 से 10 करोड़ के बीच है। फिल्म जुग जुग जियो के लिए उन्होंने 10 करोड़ की फीस ली थी और फिल्म फाइटर के लिए उनकी फीस 7 करोड़ है। ब्रांड एम्बेसडर के लिए अनिल कपूर 50 से 55 लाख रुपए की फीस चार्ज करते हैं। पब्लिक इवेंट्स में हिस्सा लेने की उनकी फीस 15 लाख रुपए के आसपास है। अनिल कपूर के पास मुंबई में 3 घर भी हैं। ये तीनों घर करीब 35 करोड़ के हैं। कार कलेक्शन की बात करें तो अनिल कपूर के पास पोर्शे, बेंटले, BMW, जैगुआर और ऑडी जैसी गाड़ियां हैं। अनिल कपूर फिटनेस फ्रीक है। 67 साल की उम्र में भी वो रोजाना 2 घंटे जिम में बिताते हैं। वो अपनी आने वाले फिल्म्स के हिसाब से वर्कआउट को बदलते रहते हैं। इस दौरान वे 10 मिनट कार्डियो करते हैं। जिम में सिटअप्स, क्रंच, चेयर स्क्वाट्स और पुशअप्स भी करते नजर आते हैं। सप्ताह में 3 दिन जिम और 3 दिन आउटडोर एक्टिविटीज़ को वो देते हैं।